Hello, students. Again, we are now understanding the remaining poem, Good and Bad Children. We have already understood first two stanzas, and now I am moving towards third stanza on page number 125. Happy hearts and happy faces, happy plain grassy places. That was how in ancient ages children grew to kings and sages. In these lines, the poet is telling us about the lifestyle of kings and sages कि पुराने टाइम में जो बड़े बड़े राजा महाराजा संत महात्मा होते थे उनकी लाइफ कैसी होती थी और पहले बच्चे कैसे खुश रहते थे उसके बारे में बताया गया है। उनके क्या होते हैं, हैप्पी हार्ट्स मीन्स वो दिल से खुश रहते थे, एंड हैप्पी फेसेस और उनके फेसेस पर हमेशा स्माइल रहती थी। हैप्पी प्लेन ग्रास प्लेसेस और वो घास के मैदान में ही खेल कर खुश रहते थे। आजकल के बच्चों को कितनी तरह के टॉयज़ चाहिए, गैजेट्स चाहिए, उनकी एक डिमांड ख़त्म नहीं होती दूसरी शुरू हो जाती है, और इसी वजह से वो क्या होते हैं, बच्चे हैप्पी नहीं रह पाते हैं, वो खुश नहीं रहते। दे रिमेन क्राइंग फॉर नेक्स्ट डिमांड, दूसरी चीज़ के लिए रोते रहते हैं, तो वो हैप्पी नहीं रह पाते हैं। लेकिन पहले टाइम में क्या होता था, बच्चे हैप्पी रहते थे, ग्रासी प्लेसेस में मिलजुल कर अपने फ्रेंड्स के साथ खेल लिए, उसी में खुश रहते थे। सो दैट वाज हाउ इन एंशिएंट एजेस, एंशिएंट एजेस मीन्स ओल्ड टाइम में, पुराने टाइम में इस तरह से ही जो बच्चे थे वो ग्रू मीन्स बड़े होकर, टू किंग्स एंड सेजेस वो बड़े होकर राजा महाराजा बनते थे। सेजेस मीन्स संत महात्मा बनते थे। तो ऐसे बच्चे ही बड़े होकर ग्रेट पर्सन बनते हैं जो अपने बचपन में खुश रहते हैं, जो कुछ उन्हें मिलता है उसी में हैप्पी रहते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा इज, बट द अनकाइंड एंड द अनरूली एंड द sort who eat unduly, they must never hope for glory, there's a quite different story. अनकाइंड मीन्स क्रूअल, जो दूसरों के प्रति दयालुता नहीं दिखाते हैं। नॉट काइंड टू अदर्स, उन बच्चों के बारे में यहाँ पॉइंट बता रहा है हमें कि वो बच्चे जो दूसरों के लिए अनकाइंड होते हैं। अनरूली, रूली मीन्स रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। एंड द सोर्ट हु ईट अनड्यूली, अनड्यूली मीन्स एक्सेसिवली, अनड्यूली बहुत ज़्यादा खाते हैं, जिनको बस ये है कि खाते रहना है सारा दिन। दे मस्ट नेवर होप फॉर ग्लोरी, ऐसे बच्चों को कभी भी ग्लोरी की होप नहीं करनी चाहिए। ग्लोरी मीन्स ब्राइट फ्यूचर, गुड नेम एंड फेम, इसकी होप उन बच्चों को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चे कभी भी ग्लोरी नहीं पा सकते, कभी भी फेमस नहीं हो सकते, कभी भी ग्रेट पर्सन नहीं बन सकते। देयर इज़ अ क्वाइट डिफरेंट स्टोरी, और इस तरह के बच्चों की कहानी बड़े होने पर कुछ अलग ही होती है। राइमिंग वर्ड्स आर अनरूली, अनड्यूली, ग्लोरी, स्टोरी. Last stanza is, cruel children, crying babies, all grow up as geese and gabies, hated as their age increases by their nephews and their nieces. जो बच्चे क्रूअल होते हैं, क्रूअल मीन्स अनकाइंड टू अदर, दूसरों पर दया नहीं खाते जो बच्चे, वो बच्चे, और क्राइंग बेबीज़, और जो बच्चे बस हमेशा रोते रहते हैं। ऑल ग्रो अप एज गीज एंड गेबीज़, वो बड़े होकर क्या बनते हैं, वो गीज एंड गेबीज़ बनते हैं। गेबीज़ मीन्स फूल्स, मूर्ख बनते हैं। हेटेड, हेटेड मीन्स नफ़रत किए जाते हैं, कोई उनसे प्यार नहीं करता है। एज देयर एज इंक्रीजेज, जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है, वो बच्चे बड़े होते हैं तो सब उनसे नफ़रत करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो बच्चे किसी की हेल्प नहीं करते, कभी हर चीज़ के लिए रोते रहना। इस तरह के बच्चों से कौन प्यार करेगा, और बड़े उनको होने पर उनको सब क्या कहते हैं, फूल, मूर्ख बुलाते हैं। बाय देयर नेफ्यूज़ एंड देयर नीजेज़, उनके नेफ्यू और नीजेज़ जो उनके ब्रदर्स सिस्टर्स और आगे उनके जो बच्चे होते हैं वो सभी उनसे हेट करते हैं। तो हमें कभी भी इस तरह के चिल्ड्रन नहीं बनना है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड चिल्ड्रन. सो यू शुड बी सिंपल and should be content what you have, and you should be kind to others. Only then you can become a good child. I hope this poem is clear to you. Thank you.